कारोबारी जगत को एक बड़ा झटका लगा है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। महाराष्ट्र के पालघर में उनकी कार एक डिवाइडर से टकरा गई। साइरस टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस ग्रुप के साथ उनका लंबा विवाद चला था। इस विवाद को भारतीय कॉर्पोरेट जगत के बड़े विवादों में गिना जाता है। इस किस्से के बारे में आगे बात करेंगे। पहले जानते हैं कौन है साइरस मिस्त्री। मिस्त्री अपनी मां के आयरिश होने के कारण आयरिश नागरिक रहे। उनका जन्म 4 जुलाई 1968 को मुंबई में हुआ था। साइरस मिस्त्री ने लंदन के इंपीरियल कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक और लंदन बिजनेस स्कूल से प्रबंधन में एमएससी की। पढ़ाई पूरी होने के तुरंत बाद साइरस फैमिली बिजनेस में आ गए। साल 1991 में मिस्त्री को शापोरजी पालनोजी एंड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया। कुछ साल बाद 1994 में शापोरजी पालनोजी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त कर दिए गए। साल 1992 में साइरस की भारत के सबसे बड़े वकीलों में एक इकबाल चागला की बेटी रोहिका चागला से शादी हुई। साइरस के नेतृत्व में शापोरजी पालनोजी एंड कंपनी ने जमकर मुनाफा कमाया। साइरस के नेतृत्व में उनकी कंपनी ने भारत में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए। इनमें सबसे ऊंचे रिहायशी टावर का निर्माण, सबसे लंबे रेल पुल का निर्माण और सबसे बड़े बंदरगाह का निर्माण शामिल है। अब आपको बताते हैं टाटा और साइरस परिवार के रिश्ते के बारे में। साइरस मिस्त्री के परिवार का टाटा ग्रुप के साथ रिश्ता 1930 से ही है, जब मिस्त्री के दादा ने टाटा सन्स में 12.5% स्टैक खरीदा था। बाद में हिस्सेदारी बढ़कर 18% से भी ज्यादा हो गई। साल 2006 में साइरस के पिता पालनोजी टाटा ग्रुप के बोर्ड से रिटायर हो गए। इसके बाद सिर्फ 38 साल की उम्र में साइरस टाटा के इस बोर्ड में शामिल हुए। टाटा ग्रुप से जुड़ने के बाद वे टाटा पावर और टाटा एलेक्सी के डायरेक्टर भी रहे। अगले कुछ सालों तक टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स और टाटा मोटर्स के कारोबार से भी जुड़े। साल 2012 में टाटा सन्स के चेयरपर्सन बने। जब उन्होंने कमान संभाली उसके तुरंत बाद ही रतन टाटा के साथ मामला बिगड़ गया। साइरस पर आरोप लगने लगा कि वे अपने फैसलों में रतन टाटा को जगह नहीं दे रहे। विवाद बढ़ा तो टाटा सन्स के बोर्ड ने 2016 में उन्हें हटाने का फैसला लिया। जितनी धूमधाम से साइरस को लाया गया था, उतनी ही सनसनीखेज तरीके से 4 साल बाद ही उन्हें विदा कर दिया गया। साइरस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच कई बातों को लेकर तकरार रही, जिसमें टाटा ग्रुप चुनाव के लिए चंदा कैसे दे, कौन से प्रोजेक्ट और किस प्रोजेक्ट में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, क्या टाटा ग्रुप को अमेरिकी फास्ट फूड चेन से जुड़ना चाहिए, जैसे इश्यू खड़े हुए और मनमुटाव के साथ विवाद भी गहराते रहे, जिसकी वजह से साइरस को चेयरमैन पद से हटा दिया गया। इसके बाद साइरस से कहा गया कि वे ग्रुप की अन्य कंपनियों से भी बाहर निकल जाएं। मिस्त्री ने इस्तीफा दे दिया। 1990 से 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष रहे रतन टाटा, जो एक तरह से बिजनेस से रिटायर हो गए थे, उन्होंने साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के बाद फिर से अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कमान संभाली। लेकिन टाटा के इस फैसले को चुनौती देने के लिए मिस्त्री नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी पहुंच गए, यानी कंपनियों की निचली अदालत। शापोरजी पालनोजी ग्रुप की 2 कंपनी साइरस इन्वेस्टमेंट और स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के निर्देशकों के खिलाफ याचिका दाखिल की। इनमें टाटा सन्स पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया। कहा गया कि प्रबंधन और नैतिक मूल्यों का उल्लंघन किया गया। 2018 में एनसीएलटी ने मिस्त्री की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। एनसीएलटी ने कहा कि आरोपों में कोई आधार नहीं दिखता। इसके बाद साइरस मिस्त्री ने एनसीएलएटी में दोबारा अपील की। इस बार फैसला आया कि टाटा सन्स के डायरेक्टर साइरस मिस्त्री को पद से हटाने का फैसला सही नहीं है। मिस्त्री को दोबारा बहाल करने का आदेश दिया गया। फिर पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी का फैसला पलटा और रतन टाटा के पक्ष में फैसला दिया। तो ये रहा साइरस मिस्त्री का सफर। आप देख रहे थे न्यूज़ बीन।